ये वाक़या 2018 का है, जब मैं और मेरा दोस्त अरहम काम के सिलसिले में मुंबई गए थे। मुंबई हमारे लिए नया शहर था। बड़ी इमारतें, रात भर चलती ट्रैफिक और हर वक्त भागती हुई जिंदगी। शुरू के कुछ दिन हम होटल में रहे, लेकिन फिर एक आदमी ने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में सस्ता फ्लैट दिला दिया। फ्लैट नंबर 307। बिल्डिंग पहली नज़र में ही अजीब लगी। दीवारों का पेंट उतरा हुआ था, सीढ़ियों में पुरानी सी बदबू थी और लिफ्ट कभी चलती थी, कभी दरमियान में रुक जाती थी। लेकिन किराया कम था, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं सोचा। पहले 2 दिन सब नॉर्मल गुजरा, लेकिन तीसरे दिन एक अजीब बात नोटिस हुई। जब भी बिल्डिंग में किसी से फ्लैट 307 का जिक्र करते, लोग चंद सेकंड के लिए खामोश हो जाते, एक दूसरे को देखते और फिर बात बदल देते। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। तीसरी रात का वाकया मैं आज तक नहीं भूल सका। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं मोबाइल चला रहा था और अरहम सो गया था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तब अचानक ऊपर से आवाज आनी शुरू हुई, कड़र कड़र, जैसे कोई भारी कुर्सी या अलमारी फर्श पर घसीट रहा हो। पहले मुझे लगा ऊपर वाले फ्लैट में कोई सामान शिफ्ट कर रहा होगा, लेकिन फिर एक बात याद आई। हम टॉप फ्लोर पर थे, हमारे ऊपर कोई फ्लैट था ही नहीं। उस वक्त मेरे जिस्म में अजीब सी ठंड दौड़ गई। मैंने फौरन अरहम को उठाया, उसने भी आवाज सुनी। अब हम दोनों खामोश बैठे सिर्फ सुन रहे थे, और फिर आवाज बंद हो गई। पूरे फ्लैट में खामोशी फैल गई, लेकिन चंद सेकंड बाद कदमों की आवाज आनी शुरू हुई, धीरे धीरे, जैसे कोई बाहर कॉरिडोर में चल रहा हो। टक टक टक, और फिर वो आवाज हमारे दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई। उस वक्त हम दोनों की नजर दरवाजे के नीचे गई। नीचे साया नजर आ रहा था, बिल्कुल साफ, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। हम बेल बजने का इंतजार करते रहे, दरवाजा खटखटाने का इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट, 10 मिनट, वो साया वहीं था। आखिर हिम्मत करके मैंने दरवाजे के सुराख से बाहर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। कॉरिडोर खाली था, बिल्कुल खाली, लेकिन साया अब भी था। साया था, मगर आदमी नहीं। उस रात हम दोनों ने लाइट ऑन रखी और सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह बिल्डिंग के चौकीदार से बात की। जैसे ही मैंने फ्लैट 307 कहा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बस इतना कहा, यहां लोग ज्यादा दिन नहीं रुकते, और फिर वो चला गया। उसकी वो बात पूरा दिन दिमाग में चलती रही, लेकिन असल डर अगली रात शुरू हुआ। तकरीबन 3 बजे किचन से शीशा टूटने की आवाज आई। हम दोनों एकदम उठ गए, किचन की लाइट ऑन की। किचन बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर गीले हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने पानी वाले हाथ दीवार पर लगाए हों, और वो निशान सीधा बेडरूम की तरफ जा रहे थे। उस वक्त पहली बार मुझे लगा कि हम यहां अकेले नहीं हैं। हम धीरे धीरे बेडरूम की तरफ गए और कमरे के कोने में कोई खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, लेकिन 2 आंखें बिल्कुल सीधा हमें देख रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। सुबह मेरी आंख बिल्डिंग के बाहर खुली, अरहम मेरे पास बैठा हुआ था, और उस दिन के बाद हमने कभी फ्लैट 307 का नाम भी नहीं लिया। और अगर आप भी ये सोचते हैं कि इस दुनिया में ऐसी मखलूक मौजूद नहीं होती, तो दुआ करें कि कभी आपका ताल्लुक उनसे ना पड़े, क्योंकि जिस दिन पड़ गया, उस दिन शायद आप यकीन करना सीख जाए।